क्या आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार है और इसी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा और आप इंटरनेट पे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स देख देख के सुन सुन के थक गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, इसको किस तरह से फॉलो करना है, क्या करना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज आ रही थी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को लेके, तो आई थॉट कि क्यों ना वीडियो ही बना दी जाए। और वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और प्लीज़ अगर आप मेरे से डाइट प्लान लेना चाहते हो जो कि पर्सनलाइज्ड हैं, आप नीचे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाइट प्लान जो हैं वो ईजीली बनवा सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेमेशन होती क्या है। इन्फ्लेमेशन ये होती है कि आपको कहीं चलते हुए कोई चोट लग गई, कहीं आप गिरे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई जगह सूज गई, उस जगह पे फॉर एग्जांपल इधर आपको चोट लगी, वो सूज गई, गर्माइश होनी शुरू हो गई, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। अब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं या आपकी बॉडी में इसी तरह से आप समझें कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, उसी को ही हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इन्फ्लेमेशन की बात। लेकिन इन्फ्लेमेशन जो है वो सेल्स तक पहुंचती कैसे है, होती क्या है, किस तरह से होती है, ये समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक चीज, आप जो भी चीज खाते हो, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, अच्छी बुरी से मेरी मुराद है कि आप कोई फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रेश फूड्स लेते हो, दूध पीते हो, कैल्शियम मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज आयरन के लेते हो, तो दीज आर गुड फूड्स। ठीक है, अब बैड फूड्स को एज इट मैं वो रिकग्नाइज और डिस्टिंग्विश सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। बैड फूड्स मैं इस तरह से कह रही हूँ कि कैलोरीज की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, आपके फ्राइज हैं, आपके डोनट्स हैं, आपके केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं। यहाँ ही मुंह में पानी ना आ जाए, आई थिंक आई शुड क्विट यहाँ से। तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों ही चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इसकी फॉर्म में रिलीज होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है। आप कुछ भी खाओगे, आपका सेल्स जो है वो उन तक डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम करेगा और आपके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और मैक्सिमम नंबर को वो कोशिश करती है कि वो बॉडी से फ्लैश आउट कर दे, किक आउट कर दे। लेकिन हमारी बॉडी की ऑफकोर्स एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है, वो उतना ही बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर सकती है, टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत एक्सेस में लेना शुरू हो जाओगे, सेम इज द केस, एग्जांपल आपकी कैलोरीज वाली है, अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट इज 2000 कैलोरीज एंड यू आर टेकिंग लाइक 2500 और 3000 कैलोरीज, तो वो डिपोजिशन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। आपने अगर फ्री रेडिकल्स जो हैं, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ 5 को डेली बेसिस पे निकालने की, और आप डेली बेसिस पे कंजम्पशन कर रहे हो 10 का, तो डेली बेसिस पे आपके 5 जो हैं वो एक्स्ट्राज होते चले जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपके फ्री रेडिकल्स बॉडी से नहीं निकल रहे होते। और अब फ्री रेडिकल्स करते क्या हैं? फ्री रेडिकल्स का काम है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट आपके मसल्स को जाके पोक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल उनको बुलाता है कि मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स वो बॉडी में है, रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, फ्री है, दे डू नॉट नो कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो आपकी बॉडी जो है सबसे पहले तो फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन में आ जाती है। यानी आपके WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, उनका काम ही ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो वो उससे फाइट करने के लिए फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और उसको बॉडी से किक आउट करने के लिए बहुत अच्छे से होते हैं और उन्होंने उसको बॉडी से निकालना ही होता है। लेकिन अब बॉडी जो है वो डेली बेसिस पे व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करी जा रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स, वो उनसे लड़ाई करने के लिए करती है। तो उसके बदले में आपकी बॉडी एक्स्ट्रा काम भी कर रही है, फ्री रेडिकल्स भी नहीं निकल रहे, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट तरह की बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवरीज की स्वेलिंग जो है उसको हम PCOS कहते हैं। प्रोलॉन्ग्ड उसको हम कह सकते हैं कि वो ओवेरियन कैंसर की फॉर्म तक जा सकती है। अगर आप ओवेरियन कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी ओवरीज की हेल्थ पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज रखना चाहते हो, अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो, तो उसके लिए दैट इज इंपॉर्टेंट। अब किडनीज जो हैं उनका काम ही ये है कि उन्होंने डेली बेसिस का जो फ्लूइड है, पानी है, उसको फ्लैश आउट कराना है बॉडी से। ठीक है, अब किडनीज को भी जाके वो पोक कर रहे होते हैं और किडनीज को डैमेज करना, खराब करना भी
फ्री रेडिकल्स का ही काम होता है। आपके लिवर को ख़राब करना, सोराइसिस जैसी बीमारियां तक कराना इसी का ही काम है। आपके स्टमक में अल्सर्स तक करा सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इससे लिंक्ड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। बहुत सारे लोगों में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एस्थमा जिसको हम कह सकते हैं, आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी जैसे बीमारियां अल्जाइमर्स जैसी हो सकती हैं, वो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होती हैं। कैंसर क्या है? बेसिक कैंसर हम एक वर्ड बोल देते हैं कि कैंसर है, अल्लाह माफ़ करे फलाने को, या दिस इज कैंसर का ट्रीटमेंट, या दिस थिंग इज एंटी कैंसरस। लेकिन कैंसर होता क्या है? कैंसर जो है उसकी सिंपल एक चीज़ ये है कि आपकी बॉडी में सेल की जो डिवीजन है और वो अगर जो है वो ठीक से नहीं हो रही, यानी ब्लड सेल्स ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिवाइड करना था, फिर यहाँ करना था, फिर यहाँ करना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली यहीं पे करी जा रहा है। अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स जो होंगे, दैट इज कॉल्ड योर कैंसर की फॉर्म में। हमने उसको एक नाम दे दिया है कैंसर। तो अनकंट्रोल्ड नंबर का जब सेल डिविजन हो रहा है तो दैट इज कैंसर। वो भी, उसमें भी ये आपके फ्री रेडिकल्स जो है बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खा रहे हो उसका आपकी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। आपने जो भी अपने 10, 20s में या 30s तक खाया है, दैट विल टेक यू अलॉन्ग। आपने अपने 40s में, 50s में या 60s में कैसा दिखना है, कैसा लग रहे होना है, आपकी हेल्थ क्या होगी, आप चल फिर रहे होगे कि नहीं, आप वॉक कर रहे होगे कि नहीं, आप जो है फिजिकली कितना एक्टिव हो गई, ये टोटली चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। आपको बीमारी क्या हो सकती है, अल्लाह माफ करे, ये टोटली चीजें आपके लाइफस्टाइल, आपके खाने पे डिपेंड करती हैं। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ में बढ़ जाती है कि आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को बताना, सिखाना, चीज़ें एक्सप्लेन करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे फील करती हूँ। थोड़ा आप भी मेरा साथ दें तो आई कैन डू इट मच बेटर। अब बहुत सारी ड्रिंक्स और फूड्स जो हैं, अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाकी तो बॉडी काम कर ही रही है, हमने सिर्फ उसको एक एक्स्ट्रा डोजेज देनी है अच्छे फूड की। फॉर एग्जाम्पल चिया सीड्स, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। आप उनको ओमेगा 3s के अच्छे सोर्सेज हैं, आप उनको लेते हो तो ये भी आपकी फ्री रेडिकल्स को निकालने में बॉडी से हेल्प करते हैं। आप अगर हल्दी का इस्तेमाल करते हो, टर्मरिक का इस्तेमाल करते हो, तो हल्दी के अंदर आप डेली बेसिस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के अगर पानी में ही ले लेते हैं तो वो आपकी बड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। कर्क्यूमिन जो है वो बड़े अच्छे से एक्टिव हो जाता है। आपको एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। आपको बहुत सारी चीज़ों से हल्दी जो है वो बचा सकती है। नंबर 3, अगर आप अपने सीड्स का अच्छे तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हैं, आपके सेसमे सीड्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हो तो वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, आपको बचा सकते हैं। उसके अलावा आप डेली बेसिस पे नट्स का अगर इस्तेमाल करो, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, इसका इस्तेमाल करो। और प्लीज़ अपने घरों में से कुकिंग ऑयल जो है उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। देसी घी में खाना बनाएं। अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आई अंडरस्टैंड। आप सिर्फ 1 चम्मच में पूरा खाना बना सकते हो, आपको भर भर के घी, ऑयल, तरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मशरूम्स आर वेरी गुड सोर्स, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, वेट लॉस कराने में बहुत हेल्प करता है। और जो भी बंदा आंवले का इस्तेमाल करता है उसके कभी भी बाल जो है, रीठा आंवला इस्तेमाल अगर आप करते रहते हो, रीठा और आंवला ऑफकोर्स लगाने में यूज़ हो रहा है, आंवला आप खाने में भी इस्तेमाल करोगे तो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में इसमें मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरिंगा जो है उसका इस्तेमाल आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपने सिंपल अपनी लाइफ में वॉक और एक्सरसाइज को लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है। डेली डेली डेली, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। बाहर सर्दी है, गर्मी है, खिज़ां है, बहार है, कुछ भी है, आपके घर में तो मौसम आपके कंट्रोल में है ना। आप डेली बेसिस पे वॉक करें, और कुछ नहीं तो आप डेली बेसिस पे बाहर निकलते हो, यू गेट टू नो सो मेनी पीपल, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप नए दोस्त बनाते हो। नए दोस्त जब बनाते हो तो ऑफकोर्स आपका डेली बेसिस पे दिल करता है कि हम निकलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली बेसिस पे जाएं। लेकिन प्लीज़ अपनी बॉडी में से इस इन्फ्लेमेशन को, इस आपके जो है
फ्री रेडिकल्स को डेली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस फूड्स यानी वेजिटेबल्स 3 से 5 कप वेजिटेबल डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मटर खाएं, गाजर खाएं, गोभी खाएं, टिंडे खाएं, कद्दू खाएं, टमाटर खाएं, मटर खाएं, हर चीज़ खाएं। फ्रूट्स में मौसमी खाएं, आपके फ्रूटर्स अवेलेबल हैं। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कितना कुछ, इतनी वैरायटी अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है। स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो खाएं, बेरीज हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, उनको इनकॉर्पोरेट करें और अपनी हेल्थ को प्लीज़ अच्छा रखें। और हमेशा हेल्दी रहेंगे तो हर चीज़ यकीन करें मिल जाएगी। हम लोग बाकी हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी हेल्थ को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू।